इससे पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5वां में आते हैं। जो क्वेश्चन है, विश्व के किस देश में सबसे अधिक लिंगानुपात पाया जाता है? तो इसमें ऑप्शन है ए चीन, बी कनाडा, सी लातविया और डी फ्रांस। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी लातविया, जिसका लिंगानुपात 1153 पाया जाता है। मतलब 1000 पुरुषों की तुलना में 1153 महिलाओं की संख्या है। अब है अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा आयु वर्ग कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत आता है? अब इसमें ऑप्शन है, पहला ए 0 से 14, फिर ऑप्शन नंबर बी 15 से 59, फिर ऑप्शन नंबर सी 60 से 80, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो जैसा कि हम जानते हैं, कार्यशील जनसंख्या उसको कहते हैं जो कामों में व्यस्त रहते हैं, अन्य जैसे जनसंख्या को अपने कामों के द्वारा पोषण एवं पालन करते हैं। तो वो वाला जनसंख्या है 15 से 59 वर्ष। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 से 59 वर्ष। और बाकी 0 से 14 वर्ष एवं 60 से एवं अधिक वाले लोगों को आश्रित जनसंख्या के अंतर्गत रखते हैं। बाकी कार्यशील जनसंख्या 15 से 59 वर्ष वाले लोग कहलाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, ग्रामीण जनसंख्या किस प्रकार के व्यवसाय में संलग्न पाए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए है उद्योग, बी है शोध कार्य, सी है कृषि कार्य और डी है व्यापार कार्य। तो इसमें जैसा कि जानते हैं, हम गांवों में लोग क्या काम करते हैं, तो जैसा कि हम देखते हैं कि खेती बाड़ी करते हैं और इस ऑप्शन में दिया गया है कृषि, इसलिए इसका आंसर कृषि होगा। तो ऑप्शन नंबर सी कृषि इसका आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जीवन प्रत्याशा क्या है? तो ऑप्शन इसमें है ए समान शिक्षा के अवसर, बी लंबा एवं स्वस्थ जीवन, सी प्रति व्यक्ति आय, डी संसाधनों तक पहुंच। तो जीवन प्रत्याशा क्या है? ये इस चारों ऑप्शन में ऑप्शन नंबर बी लंबा एवं स्वस्थ जीवन ये सही आंसर है। जीवन। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, विषुवत रेखीय प्रदेशों में किस प्रकार के आर्थिक क्रियाकलाप किए जाते हैं? तो ऑप्शन है ए पशुचारण, बी आखेट एवं संग्रहण, सी कृषि, डी व्यापार। जैसा कि जानते हैं, हम विषुवत रेखीय प्रदेशों में घने जंगल पाए जाते हैं, जिसमें
कृषि एवं व्यापार कार्य नहीं किए जा सकते हैं। इसीलिए ऑप्शन 2 में हम छांट सकते हैं आखेट और पशुचारण। जैसा कि हम जानते हैं पशुचारण घास के मैदानों में किए जाते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बचा आखेट एवं संग्रहण। इसीलिए इसका आंसर आखेट एवं संग्रहण होगा। तो ऑप्शन नंबर बी आखेट और संग्रहण। इस क्वेश्चन से एक और अंदाजा लगा सकते हैं आंसर जानने के लिए कि विषुवत-रेखीय प्रदेशों में अधिक जनजातीय लोग निवास करते हैं, जैसे पिग्मी, मसाई आदि। तो जो जिनका जीवन यापन आखेट और संग्रहण पर निर्भर रहता है। तो अब अगला क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा घास स्थल अफ्रीका में स्थित है? प्रेयरी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी स्टेपी, ऑप्शन नंबर सी वेल्ड, ऑप्शन नंबर डी डाउन्स। तो जैसा कि हम जानते हैं अफ्रीका में स्थित घास का मैदान वेल्ड कहलाता है। तो मैप के सहारे हम बताना चाहते हैं कहाँ कौन सा घास का मैदान पाया जाता है। तो घास के मैदान जो अमेरिका में पाया जाता है उसका नाम है प्रेयरी, तथा दक्षिण अमेरिका में अनेक घास पाए जाते हैं, जैसे वेनेजुएला में कैंपोस, ब्राजील में लैनोस, अर्जेंटीना में पंपास और दक्षिण अफ्रीका में वेल्ड तथा मध्य अफ्रीका या सूडान आसपास उस घास के मैदान को सवाना कहते हैं, तथा ऑस्ट्रेलिया के घास के मैदान को डाउन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड के मैदान को कैंटरबरी के नाम से जाना जाता है। और मध्य एशिया और यूरोप में घास के मैदान को स्टेपी कहा जाता है। इसी स्टेपी को हंगरी में पुस्ताज के नाम से जानते हैं। तो ये थे दुनिया में पाए जाने वाले घास के मैदान। अब क्वेश्चन नंबर 11 में आते हैं। उससे पहले हम इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है भारत के किस भाग में झूम कृषि किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है उत्तर भारत में, बी है उत्तर पूर्वी भारत में, सी है दक्षिण भारत में, डी है पश्चिम भारत में। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी उत्तर पूर्वी भारत में। उत्तर पूर्वी भारत में क्योंकि उत्तर पूर्वी भारत में स्थानांतरित कृषि का नाम झूम कृषि है। और हम भारत में देखें स्थानांतरित कृषि कहाँ कहाँ किया जाता है, वो अलग अलग नामों से क्षेत्रों के हिसाब से जाना जाता है। जैसे पश्चिमी घाट में कुमारी के नाम से जानते हैं। आंध्र प्रदेश में पोंडू के नाम से जानते हैं,
तथा छत्तीसगढ़ और एमपी में क्वाड के नाम से जानते हैं, क्वाड के नाम से जानते हैं, तथा झारखंड में कुरुआ के नाम से जानते हैं, कुरुआ। कुरुआ के नाम से जानते हैं। और कुरुआ स्थानांतरित कृषि करने वाले जो जनजाति है उनका नाम है माल पहाड़िया। तो ये थे भारत से संबंधित अनेक अनेक जगहों पे अलग अलग स्थानांतरित कृषि के नाम, और इसी को अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। इसको मिटा कर बताने जा रहे हैं। जैसे ब्राजील में झूम कृषि को रोका के नाम से जानते हैं। श्रीलंका में चेन्ना के नाम से जानते हैं। मलेशिया में लदांग के नाम से जानते हैं। और मध्य अमेरिका में मिल्पा के नाम से जानते हैं। ये थे विश्व के अनेक क्षेत्रों में स्थानांतरित कृषि के अलग अलग नाम। अब मिटाते हैं, उसके बाद अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन है, रोपण कृषि के अंतर्गत निम्न में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो रोपण कृषि के अंतर्गत इन चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन है गेहूं, दूसरा है मक्का, तीसरा है चावल और चौथा है चाय। तो इन चारों ऑप्शन में जो आंसर है वो है चाय। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चाय। अब अगला क्वेश्चन है 13। क्वेश्चन है, अंगूर की कृषि किस प्रकार की कृषि है? तो ऑप्शन है ए भूमध्य सागरीय, बी कृषि कृषि, सी रोपण कृषि, डी मिश्रित कृषि। तो इन चारों ऑप्शन में जो सही आंसर है भूमध्य सागरीय कृषि। जैसा कि हम जानते हैं भूमध्य सागरीय कृषि में खट्टे एवं रसीले फल का खेती किया जाता है, और अंगूर एक खट्टा फल है एवं रसीला फल है, इसीलिए इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन ए भूमध्य सागरीय कृषि होगा। अब क्वेश्चन नंबर 14 क्वेश्चन है, सूती वस्त्र उद्योग का कच्चा माल क्या है? तो ऑप्शन है ए गन्ना, बी कपास, सी जूट, डी रेशम। तो जैसा कि हम जानते हैं सूती कपास से बनाया जाता है सूती वस्त्र, तो इसका ऑप्शन नंबर बी कपास सही है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन बी कपास। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा लौह इस्पात क्षेत्र यूक्रेन में स्थित है?
पहला है मॉस्को, तो मॉस्को रूस में है। बी नागासाकी, नागासाकी जापान का एक सिटी है। ऑप्शन नंबर सी क्रीरोई होता है, क्रीसोई लिखा गया, मिस प्रिंटिंग है। क्रीरोई ये यूक्रेन का लौह इस्पात, यूक्रेन का लौह इस्पात क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर डी है संघाई, संघाई एक चीन का जाना माना शहर है। तो इन चारों ऑप्शन में जो आंसर है सी क्रीरोई, यूक्रेन में स्थित लौह इस्पात क्षेत्र। अब अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक है? तो ऑप्शन है ए अफ्रीका, बी एशिया, सी दक्षिण अमेरिका, डी उत्तरी अमेरिका। तो इन चारों ऑप्शन में जो आंसर है अफ्रीका, अफ्रीका में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर पाया जाता है और वो वृद्धि दर है 4.88%। अफ्रीका महाद्वीप का वृद्धि दर। अब इसको मिटाते हैं, उसके बाद अगला क्वेश्चन में जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक गरीबी किस राज्य में है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी उड़ीसा, सी झारखंड, डी असम। इन चारों राज्यों में बहुत विद्यार्थियों का कंफ्यूजन है कि बिहार आंसर होना चाहिए, लेकिन गरीबी और गरीब राज्य, तो ये यहाँ बात हो रहा है जनसंख्या के बारे में। तो जनसंख्या जो है गरीब उड़ीसा में अधिक है और गरीब राज्य अगर कहा जाए तो वो बिहार होगा, और गरीबी मतलब गरीब लोग कहाँ रहते हैं अधिक, तो वो हो जाएगा उड़ीसा। इसीलिए इसका आंसर है बी, क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर बी उड़ीसा। अब अगला क्वेश्चन है 18, गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो ऑप्शन है ए बिहार, बी उत्तर प्रदेश, सी तमिलनाडु, डी महाराष्ट्र। तो इसका आंसर है बी उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तथा डी जो महाराष्ट्र है, यहाँ चीनी का सबसे अधिक उत्पादन होता है, चीनी का सबसे अधिक उत्पादन चीनी का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र में होता है। और पर हेक्टेयर उत्पादन गन्ने का सबसे अधिक तमिलनाडु में होता है। तो यहाँ हम 3 फैक्ट बताए हैं। पहला, उत्तर प्रदेश सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन करता है, जबकि चीनी का सबसे अधिक उत्पादन महाराष्ट्र करता है, और पर हेक्टेयर उत्पादन सबसे अधिक तमिलनाडु राज्य करता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कंप्लीट हुआ। अब इसको मिटाते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 19 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, भारत में सबसे पहली जनगणना कब हुई थी? तो ऑप्शन है ए 1865,
बी 1881, सी 1870, डी 1890। जैसा कि हम जानते हैं सबसे पहली जनगणना 1871-72 में हुआ था, लेकिन ऑप्शन में नहीं होने के कारण जो प्रथम 10 वर्ष के अंतराल में जनगणना प्रारंभ हुई थी वो ऑप्शन है 1881। तो ये ऑप्शन नहीं होने के कारण ऑप्शन नंबर बी 1881 को सही माना जाएगा। और इससे जुड़ी फैक्ट है 1871-72 में जो जनगणना हुआ था वो लॉर्ड मायो के द्वारा किया गया था। मायो के देख रेख में हुआ था। तथा 1881 का जनगणना लॉर्ड रिपन के देख रेख में हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हुआ। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 जो इस प्रकार है। क्वेश्चन है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में स्थित है? तो ऑप्शन है ए चीन, बी भारत, सी रूस, डी कनाडा। तो ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग रूस में स्थित है। रूस में स्थित है और इस रेल मार्ग की लंबाई है 9300 किलोमीटर, लगभग 9300 किलोमीटर। और यह रेल मार्ग जिन दो स्थानों को जोड़ती है वो स्थान है व्लादिवोस्टॉक से लेनिनग्राड। व्लादिवोस्टॉक है पूर्व में और लेनिनग्राड है पश्चिम। इसको ऐसा भी जान सकते हैं, व्लादिवोस्टॉक है एशिया वाला रीजन में और लेनिनग्राड है यूरोप वाला रीजन में। तो ये था ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग से संबंधित कुछ तथ्य। अब क्वेश्चन नंबर 21 की ओर बढ़ते हैं, उससे पहले इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में से कौन संचार सेवाओं के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन है ए रेल, बी हवाई जहाज, सी इंटरनेट, डी इनमें से कोई नहीं। जैसा कि हम जानते हैं रेल एक परिवहन का माध्यम है, बी ये भी परिवहन का माध्यम है तथा सी जो है वो है संचार का माध्यम। तो 21 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी इंटरनेट होगा। अब क्वेश्चन नंबर 22 की ओर चलते हैं। उससे पहले हम अगला क्वेश्चन को ऐड करते हैं इसमें।
क्वेश्चन नंबर 22, किस महाद्वीप में सबसे कम मिलियन सिटी है? तो ऑप्शन है ए यूरोप, बी अफ्रीका, सी ऑस्ट्रेलिया, डी दक्षिण अमेरिका। तो मिलियन सिटी का अर्थ है 10 लाख वाले शहर। तो जैसा कि हम जानते हैं सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया है, इसीलिए इसका सिंपल सा आंसर जो है ऑस्ट्रेलिया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर सी ऑस्ट्रेलिया आंसर है। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है प्रवास के वे कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं। ऑप्शन है ए आप्रवास, बी उत्प्रवास, सी उपकर्ष कारक और डी प्रतिकर्ष कारक। तो आप्रवास का मतलब होता है लोग दूसरे जगह से जिस स्थान पर आते हैं वो आप्रवास कहलाता है। और बी उत्प्रवास का मतलब होता है जहां से लोग दूसरे स्थानों की ओर गमन करते हैं। और ऑप्शन नंबर सी है उपकर्ष कारक या अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक, तो अपकर्ष कारक का मतलब होता है वह कारक जो लोगों को उन स्थानों पर आने के लिए मजबूर करते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है प्रतिकर्ष कारक। ये कारक वो कारक कहलाता है जो लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर गमन करने या भगाने में मजबूर करता है। तो क्वेश्चन के अनुसार जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी उपकर्ष या अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक में बेरोजगारी आ सकता है, युद्ध आ सकता है, महामारी आ सकता है तथा सरकारी नीतियों के द्वारा भी हो सकता है। ये थे अपकर्ष कारक के कुछ उदाहरण। अब हम अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं, उससे पहले इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन है 24, मैनचेस्टर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो ऑप्शन नंबर ए है सूती वस्त्र उद्योग, बी है ऊनी वस्त्र उद्योग, सी है लौह एवं इस्पात उद्योग, डी है कागज उद्योग। तो जैसा कि हम जानते हैं मैनचेस्टर एक ब्रिटेन का शहर है जहां पर कपड़ा जैसे सूती वाले कपड़ा का विश्व विख्यात उद्योग पाया जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सूती वस्त्र उद्योग। अब मैनचेस्टर के द्वारा ही अलग अलग देशों में उपनाम दिया जाता है। जैसे भारत में भारत का मैनचेस्टर किसको कहते हैं? तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो वो है कोयम्बतूर। तथा उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। कानपुर को कहा जाता है। तथा जापान का मैनचेस्टर
जापान का मैनचेस्टर ओसाका शहर को कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उसके बाद इस सेट का एमसीक्यू में लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा एक तृतीयक क्रियाकलाप है। तो ऑप्शन है ए खेती, बी व्यापार, सी बुनाई, डी आखेट। जैसा कि हम जानते हैं खेती प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत आता है तथा व्यापार द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है तथा बुनाई द्वितीयक क्रिया के अंतर्गत आता है तथा आखेट ये भी प्रथम क्रिया के अंतर्गत आता है। तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी व्यापार सही आंसर है। तो यहां से प्रोजेक्ट परख का सेट 1 का सेक्शन नंबर ए खत्म होता है। अब अगले वीडियो में अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो क्वेश्चन की संख्या होती है 7, अब है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। तो इसमें 7 प्रश्नों का उत्तर दिया जाना है और आपको दिया गया है क्वेश्चन का संख्या 8, इनमें से 7 ही का आंसर देना है तथा सेक्शन सी में लघु उत्तरीय प्रश्न जो 3 नंबर का रहता है। अब आगे का वीडियो अगले दिन आएगा तथा 1 से 25 तक का एमसीक्यू का आंसर इस सेट के अंतिम में दिया गया है, आप वहां से भी देख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार हम इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद।